सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी अराकीन असेंबली के हमरा GHMC हेड ऑफिस पहुंचे और MLC इंतखाबात में वोट कास्ट किया। हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्का के लिए पोलिंग आज पुरम तौर पर सुबह से शाम 4 बजे तक जारी रही। ओवैसी के साथ पार्टी MLEs और MLCs ने भी अपने वोट डाले। अहम उम्मीदवारों में AIMIM के मिर्जा रियाज उल हसन और BJP के गौतम राव शामिल हैं। दीगर बड़ी सियासी शख्सियात जैसे जी किशन रेड्डी, अकबरुद्दीन ओवैसी और राजा सिंह ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटों की गिनती 25 अप्रैल को GHMC हेड ऑफिस में की जाएगी। जनोइरम सिंगारेड्डी में मदरसा पर शरपसंदों का हमला, दरगाह को निशाना बनाने की कोशिश, तलबा बहिफाजत पटन चीरो मुंतकिल। जनोइरम मंडल जिला सिंगारेड्डी में इस वक्त कशीदगी फैल गई जब शरपसंद अनासिर ने मदरसा अरबिया दारुल उलूम पर हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक हमले के दौरान करीबी दरगाह को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ताहम बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मदरसा तलबा को बहिफाजत वहां से निकाल लिया गया और उन्हें पटन चीरो मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनके लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वाक़ये की तहक़ीक़ात जारी हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वदा किया गया है। कुछ विवाद बढ़ गया। उस बीच में काफ़ी रूमर्स स्प्रेड हुए हैं, जैसे कि वहाँ बच्चे थे, बच्चों के साथ भी कुछ हादसा हुआ है। बट मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे थे, अभी मैं उनसे मिल के ही आ रहा हूँ और सारे बच्चे सेफ़ हैं, सारे काउंटेड बच्चे हैं, कोई मिसिंग भी नहीं है। तो जितने बच्चे थे वहाँ पे सब सेफ़ हैं। मैं उनको खुद खाना खिला के अभी वहाँ से आ रहा हूँ और वो अच्छे से अभी दे आर टेकिंग रेस्ट ऑल्सो, वो सो रहे हैं। तो बच्चों का जो भी अफवाह फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और अभी मैं खुद मिल के आ रहा था बच्चों से, उनसे बात भी किया था और वो सब सेफ़ हैं, उन्होंने खाना वाना भी खाया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ जो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, संगारेड्डी पुलिस बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में। तो हमारी तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो जिस साइड से हो। और अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी चूँकि अफवाहों का दौर गर्म है, तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो कृपया आपसे उम्मीद है कि आप शांति बनाए रखें। पुलिस यहाँ मौजूद है और मैं खुद यहाँ पर हूँ, हमारे साथ विकाराबाद SP साहब हैं, लोकल पुलिस सारे ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी सिचुएशन पीसफुल है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं हो रहा है, सब जगह शांति है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये शांति कायम रहेगी। आपकी तरफ से हमारा सपोर्ट चाहिए। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पुलिस मुस्तैद है और कुछ भी जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन दें। सर, किसको जनोइरम सिंगारेड्डी में पेश आए वाक़ये पर मौलाना जफर पाशा हसामी का बयान, मुझे अफसोस होता है कि हमने कांग्रेस को लाकर कहीं गलती तो नहीं कर ली। सिंगारेड्डी जिला के जनोइरम इलाके में पेश आए हालिया नाखुशगवार वाक़ये पर जमीयत उल उलमा के सरकर्दा रहनुमा मौलाना जफर पाशा हसामी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, मुझे अफसोस होता है कि हमने इस कांग्रेस पार्टी को लाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर ली। मौलाना का ये बयान इस वाक़ये के पस मंज़र में आया है जिसने इलाके के मुसलमानों में बेचैनी और गम और गुस्सा की लहर दौड़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो अवाम का कांग्रेस पर से भरोसा ख़त्म हो जाएगा। मौलाना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करे और ख़ातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, जब से हमारी कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, हमारे तेलंगाना का हाल इतना बुरा है कि फरियाद किससे करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और जो ओहदा ज़िम्मेदारी का है वो ओहदा हमारे CM साहब ने अपने पास रखा है
और ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ वो ओहदा रखने से पूरे हालात शहर के तेलंगाना के अच्छे हो जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने मसरूफियात में इतने मसरूफ़ है कि आपको ये भी ख्याल नहीं रह रहा कि क्या तेलंगाना के हालात अच्छे हैं या नहीं, आपको उसकी भी फ़िक्र नहीं रहती। आपके जितने ओहदेदार आपने जिनको आपने मुकर्रर किया है वो भी सिर्फ आवाम से मिलना भी नहीं चाहते, ना आवाम के दरमियान में आना चाहते, ना उलमा से मिलना चाहते। वो अपने इख्तिदार की कुर्सी पे बैठ के बस वहीं से बैठ के तबसरे करते हैं। मेरे को अफसोस होता है कि हमारी पुरानी हुकूमत जो है फिर भी सलीक़े की नज़र आती थी कि जब तक वो मौजूद थे एक फसाद, एक हंगामा पूरे तेलंगाना में नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं कांग्रेस के ज़िम्मेदार, जब से कुछ ना कुछ शहर के हालात, तेलंगाना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे सीएम साहब ना उसके बारे में आईजी से बात करते, ना ज़िम्मेदाराने पुलिस से कोई बात करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ ओहदा लेकर बस मेरे लिए काफ़ी है। हम तमाम अवाम उन्नास से हम यानी आपसे अपील करते हैं कि इस सिलसिले में आप फौरी एक्शन लीजिए। और जो आज ये हालात हुए हैं मदरसे तालीमुल कुरान जानारम से ज़िले जो है संगारेड्डी के, इसके बारे में भी हमारे एसपी साहब की गुफ्तगू सुना। मैं एसपी साहब इतने ठंडे बातें कर रहे हैं, क्या मैं उनसे उम्मीद रखूँगा कि कोई एक्शन लेंगे वो? और याद रखिए, आप मुसलमान आपको लाए हैं तो आपसे ये उम्मीद लेके लाए हैं कि आप हमारे मसाजिद की मदरसों की हिफाजत करेंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। मगर अफसोस ये होता है कि आप हिफाजत की जगह हमारे लिए ही मसाइल पैदा कर दे रहे हैं। और मैं हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी कहता हूँ, जो अपने ओहदे के बारे में बार बार कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप करीमनगर जिला के हुदूद में कांग्रेस कायदीन के साथ टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की जेर सदारत जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराज, एआईसीसी सेक्रेटरीज विश्वनाथन, विष्णुनाथ, मकामी एमएलईज और उम्मीदवारों ने शिरकत की। इजलास में इंतखाबी तैयारियों, हिकमत अमली और अवामी राबता मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर दिया। उंड्रा भून में रियासती निगरानों का इजलास टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी सेक्रेटरीज विश्वनाथन, विष्णुनाथ, सीडीबीसी के रुकन विमशी चंद रेड्डी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के आगाज में जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले सयाहों के लिए तज़ियत का इजहार किया गया। शुरका ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मुतासरीन की रूह को सुकून पहुंचाया। पेलगाम दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वाले लेफ्टिनेंट उनई नरवाल को उनकी अहलिया हुमानिशी ने आखिरी विदा दी। सिर्फ 6 दिन कबल 16 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे थे और हनीमून के लिए पेलगाम आए थे। ये खुशियों भरा सफ़र एक दिल दहला देने वाले सानिहे में बदल गया। हुमानिशी ने अपने शौहर को आंखों में आंसू लिए अलविदा कहा। We should all be proud of him in every way. In every way.
पेलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए जो कश्मीर भर में फैल गए। पेलगाम में मकामी बाशिंदों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों ने सड़कों को बंद करके मुकम्मल हड़ताल का मुतालबा किया ताकि मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा सके। जम्मू और दीगर इलाकों में भी इसी तरह के एहतजाज और हड़तालें देखने को मिले, जहां सियासी जमातों और तिजारती इदारों ने भी मुजाहरों में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने हमले की मजम्मत की और हुकूमत से सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की। पाकिस्तान 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 दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पेलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़ये को इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी नाकामी करार दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में और मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जाने गई हैं और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर टीबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है, इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है, तो रोड भी नहीं है। एक बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। कश्मीर में दहशतगर्द हमले के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी कायदीन का एहतजाज। कश्मीर में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कायदीन ने हैदराबाद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मुजाहरे में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और कान पार्लियामेंट इटीला राजेंद्र कुंडा, विश्वेश्वर रेड्डी के लक्ष्मण और दीगर सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए।
एहतजाज के दौरान कायदीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे बुलंद किए और कश्मीर में बार बार होने वाले सिक्योरिटी की नाकामी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం డౌన్ 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 టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం డౌన్ డౌన్ టెర్రరిజం పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం पाकिस्तान डाउन डाउन पाकिस्तान डाउन डाउन पाकिस्तान डाउन डाउन जोहार भारत हमारे वीर लगो 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 पेलगाम हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत के TR ने खामोशी इख्तियार करते हुए दुआया खराज पेश किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव के TR ने पेलगाम दहशतगर्द हमले में जाँ बहक अफराद को खामोशी के साथ खराज अकीदत पेश किया। के TR ने इस दिलखराश वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूमीन की अरवा के लिए दुआ की कि उन्हें सुकून नसीब हो। उन्होंने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि यह वाक़या निहायत अफसोसनाक और तकलीफदेह है। నిన్న జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జరిగిన టెర్రరిస్టు దాడి ఏదైతే ఉందో అందులో మరణించిన 27 మంది భారతీయులకి నివాళిగా ముందు ఒక 2 నిమిషాలు అందరం కూడా లేచి మౌనం పాటించి ఆ తర్వాత మిగతా కార్యక్రమం చేసుకుంటాం। TRS/BRS की तारीख में ये जलसा आम सबसे बड़ा होने जा रहा है। हमें मजीद गाड़ियां फराहम करें। अवाम की जानिब से CR की तकरीर सुनने का शदीद दबाव है। TR ने कहा, जब किसान बैलगाड़ियों पर आते दिखाई दे रहे हैं तो तहरीक के दिन याद आ रहे हैं। ये अवामी जोश और खुरूश हमारी पार्टी की मकबूलियत का वाज़े सबूत है। నాకు పొద్దున్నే ఈ రోజు ఒక దృశ్యం చూస్తే చాలా గొప్పగా అనిపించింది। మళ్ళీ ఉద్యమం నాటి రోజులు గుర్తొచ్చినాయి। ఇక్కడ వరంగల్లో సభలు జరిగినప్పుడు గతంలో నర్సంపేట నుంచి అదేవిధంగా పరకాల నుంచి ఆ ప్రభ బండ్లు వచ్చేది పెద్ద ఎత్తున। అట్లాగే మళ్ళొక్కసారి ఈరోజు సూర్యాపేటలో బయలుదేరినారు। అప్పుడెప్పుడో బండి యాదగిరి గారు పాట రాసినారు, బండెనక బండి గట్టి అందరం పోదాం బయలుదేరని। మరి అదే పద్ధతుల్లో బండెనక బండి గట్టి ఇవాళ సూర్యాపేట జిల్లా రైతన్నలు అక్కడ సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రం నుంచి పెద్ద ఎత్తున బయలుదేరి వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ సాయంత్రం తొర్రూరు కూడా చేరుకుంటున్నారు। మధ్యాహ్నం 4 గంటల వరకు దంతాలపల్లి, తర్వాత 6-6:30 వరకు తొర్రూరు కూడా చేరుకుంటా ఉన్నారు। ఎడ్ల బండ్లు మొత్తం ఎడ్ల బండ్లు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎండపొడ తలగకుండా పొద్దున 9 లోపల ఆగుతున్నారు। మళ్ళా సాయంత్రం 4కి బయలుదేరి సూర్యాపేట నుంచి బయలుదేరి ఉద్యమ స్ఫూర్తి చాటుతూ రైతాంగానికి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న ప్రేమను చాటుతూ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడ దాకా వస్తూ ఉన్నారు। మరి వారిని చూసి మనందరం కూడా నేర్చుకోవాలి। 60 లక్షల మంది గులాబీ దండు ఏదైతే ఉన్నదో వారందరికీ నా ప్రార్థన, ఇంతకు మించిన పని మనందరికీ కూడా ఏమీ లేదు। ఉన్న అవగాహన మేరకు టీఆర్ఎస్ చరిత్రలో, ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్ చరిత్రలో ఇది ఒక అతి పెద్ద బహిరంగ సభ కాబోతా ఉన్నది। మీరందరూ కూడా చూస్తారు। ఎందుకంటే ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి, ప్రతి జిల్లా నుంచి రిపోర్ట్ వస్తూ ఉంది, మాకు ఇంకా ఎక్కువ బండ్లు ఏర్పాటు చేయండి, కేసీఆర్ గారిని చూడాలి, ఆయన మాట వినాలి, ఆయన మాట వింటే ధైర్యం వస్తుంది, ఆయన మాట వింటే ఈ కాంగ్రెస్ అరాచక పాలన అంతం చేయడానికి ఈ బాధితులందరికీ గుండె నిండా మళ్ళొక్కసారి
ఉత్సాహం వస్తుంది. కాబట్టి మేము వస్తామంటే మేము వస్తామని చెప్పి ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ ప్రతి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కూడా మరి ఒత్తిడి ఉన్నది. కానీ నేను మిత్రులందరినీ కోరుతా ఉన్నా, ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మిత్రులు, పక్కనే ఉన్న కరీంనగర్ జిల్లా మిత్రులను కూడా కోరుతా ఉన్నా, ఎవరికి ఏ వాహనం అందుబాటులో ఉంటే ఆ వాహనం తీసుకొని వచ్చేయండి. మీరు కొంతమంది దగ్గరున్న వాళ్ళు మోటార్ సైకిల్ మీద కూడా వస్తారు. హుస్నాబాదు, హుజురాబాద్ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున మోటార్ సైకిల్ మీద కూడా రావడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా ఉన్నారు. జాగ్రత్తగా రండి. కానీ ఎవరికి ఏ చిన్న వాహనం దొరికినా అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు రండి. पेलगाम दहशतगर्द हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। उन्होंने हमले में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए दुख और तशवीश जाहिर की। उधर हमले के बाद पाकिस्तान ने सरहदों पर अलर्ट जारी करते हुए जंगी तैयारे तैनात किए हैं। सरहदी हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की फौजी नकलो हरकत में इजाफा देखा जा रहा है। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, रेन बाजार हुदूद में गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा, 9 अफराद गिरफ्तार। काबिल एतमाद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े जफर रोड पर एक गैर कानूनी हुक्का सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हुक्का सेंटर चलाने और हुक्का नोशी में मसरूफ 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान दर्ज झेल अशिया जब्त की गईं। 10 अदद हुक्का पाटस, 1 अदद एप्पल फ्लेवर हुक्का, 1 अदद प्रीमियम हुक्का फाइल, 25 पैकेट्स हुक्का कोलिस। जब्त शुदा सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 30,000 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार शुदा अफराद और जब्त शुदा अशिया को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए SHO रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। बुध के रोज पुजारियों के वैदिक मंत्र के दौरान हिड्रा के कमिश्नर AV रंगानाथ ने बटेकमा कुंटा झील की बहाली और तज़ीन व आराइश के कामों का आगाज किया। कमिश्नर रंगानाथ ने हुक्काम को जंगी बुनियादों पर तरक्की के अमल को तेज करने की हिदायत दी और झील की फौरी बहाली और ज़मीन की तज़ीन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झील की तजदीद मकामी माहौल को बेहतर बनाएगी और शहरियों से ताउन की अपील की। ये तरक्की हिड्रा के लिए एक अहम कानूनी कामयाबी के बाद हुई है, जब शहर की सिविल कोर्ट ने एजेंसी के झील पर हक मलकियत को तस्लीम किया और निजी मलकियत के दावे को मुस्तरद कर दिया। सर्वं सम्पूर्णमस्तु। ओम स्वस्तिर्यास्यं परिपालयन्तां न्यायेन महिषां गोपतिपतिं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्टार्ट చేయమని చెప్పు। మనోజ్ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके देवी श्री नारायण नमोस्तुते। వారంలో మొత్తం దూరేసి మొత్తం బయటికి सीतुरम बाग से दारुसलाम जाने वाली सड़क पर RTC बस के नीचे आकर एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि ये नौजवान 16 साला बी भागवानत था, जो सीतुरम बाग का रिहायशी था और अपने 3 दोस्तों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर जा रहा था। सड़क के किनारे से आती हुई एक मोटरसाइकिल की वजह से उनका बैलेंस खराब हो गया और वो RTC बस के नीचे आकर मौके पर ही जान की बाजी हार गए। जब ये खबर मलबा पाली कारपोरेशन के काउंसलर जाफिर खान को पहुंची तो वो फौरन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद हबीबनगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी। महबूबाबाद जिला के मंडल नलिकद्दुरू के मुदुन तारत्ती गांव में किसान वेंकिना धूप में चावल सिखा रहा था। सारा दिन सख्त धूप में काम करने के बाद वो शदीद गर्मी से मुतासिर हुआ। गर्मी की शिद्दत यानी लाव लगने के बाइस इसकी तबीयत बिगड़ गई। किसान वेंकिना वहीं चावलों के पास ही दम तोड़ गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी पर 5 तलबा ने खुदकुशी कर ली। रियासत में अफसोस की लहर दौड़ गई। मंचरियाल की इशूता, हैदराबाद के मोनगर, मीचल, नागोल और आदादरी भोंगीर के तलबा ने कम नंबर नाकामी पर खुदकुशी की। कुछ ने कम नंबर आने पर, कुछ ने इम्तिहान में फेल होने पर दिलबर्दाश्ता है कर फांसी लगा ली।
ये वाक़यात वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन गए हैं। आंध्र प्रदेश की तालिबा ने 10वीं जमात में 600 में से 600 नंबर हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। आंध्र प्रदेश में एक तालिबा ने गैर मामूली तालीमी कारनामा अंजाम देते हुए 10वीं जमात के इम्तिहानात में 600 में से 600 नंबर हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये शानदार कामयाबी काकीनदा के भाषे में स्कूल की तालिबा लुआ नांजनी ने हासिल की, जिन्होंने तमाम मज़ामीन ने मुकम्मल नंबर हासिल किए। महकमा तालीम के हुक्काम के मुताबिक रियासत की तारीख में पहली मर्तबा किसी तालिब इल्म ने 10वीं जमात में मुकम्मल 600 नंबर हासिल किए हैं, जो कि एक नायाब और तारीखी कारनामा है।